हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है वो है कि आपको एटलीस्ट छोटे अमाउंट से भी आपको स्टार्ट करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जो शेयर मार्केट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बंदे आते हैं और किसी के पास बहुत अच्छा खासा पैसा होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। वो लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस मॉडल को पढ़ते हैं, फिर उसको अच्छे भी लगते हैं और लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो इसीलिए वो लोग उस बिजनेस को छोड़ देते हैं और 1-2 साल बाद देखते हैं वो मल्टीबैगर हो गया, फिर उसको एक डिप्रेशन आते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका कोई भी बिजनेस मॉडल अच्छा लगा और आपको लगा कि ये बिजनेस आगे आने वाले सालों में बहुत अच्छा कर सकता है, तो आपको उस जो मौका है उस मौके को छोड़ना नहीं है। आपको जितना भी आपका कम रुपया है, 2000, 5000, 10,000 जो भी आपके पास है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे को लगता है कि आप थोड़ा कम इन्वेस्ट करिए, लेकिन करिए। इसका फायदा क्या है, जब आप कोई बिजनेस में एंट्री ले लिए तो आप उस बिजनेस के ऊपर आपका फोकस बढ़ जाएगा, आप उसको अच्छे से ट्रैक करेंगे क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी उस बिजनेस के ऊपर लगा है। और अगर ये बिजनेस अच्छे से और अच्छा करते गए तो आप उसमें ऐड करते गए जितना आपके पास अमाउंट होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप ट्रैक करते जाएंगे। तो इससे क्या होता है, आपका बिजनेस के ऊपर कॉन्विक्शन बढ़ेगा, आपका एनालिटिक पावर बढ़ेगा और आप नया नया बिजनेस के बारे में जानेंगे और इसी से ही आपको मल्टीबैगर भी मिल सकता है। इस हिसाब से अगर वो बिजनेस अच्छा करेगा तो आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर अच्छा नहीं करेगा तो आप उसको कट डाउन भी कर सकते हैं, यानी उससे आप अपना हार्ड अर्न मनी को निकाल भी कर सकते हैं क्योंकि आपने कम अमाउंट इनमें इन्वेस्ट किया था। तो अगर थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए तो उतना फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आपको नया नया बिजनेस को डिस्कस करना, आपको एनालिसिस करना है और उसको एटलीस्ट 1-2 शेयर भी उसका इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होंगे, आपका जो एनालिसिस जो पावर है वो इंक्रीज होता रहेगा और आपका ट्रैकिंग भी उसके साथ कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बात है। उसके बाद मेरा एक रियल टाइम में मेरा एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो ऑलमोस्ट 2022-23 का बात है, 23 का बात है। उस टाइम पे मैं नॉर्मली जो जियो पॉलिटिक्स के बारे में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो उस कुछ जियो पॉलिटिक्स का यूट्यूब पे शो वगैरह मैं देखता रहता हूँ। तो उसमें मेरे को ड्रोन के बारे में पता चला। तो उसके बाद मेरे को एक शेयर के बारे में कहीं से भी मेरे को पता चला, जो जेन टेक्नोलॉजी करके एक शेयर है वो ड्रोन बनाता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा है, ड्रोन बना रहा है, ड्रोन तो आप तो अगले आने वाले सालों में बहुत हिट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को लगा है। उतना उस टाइम पे मैं उतना एनालिसिस, डीप डाइव एनालिसिस उस टाइम में मैं नहीं करता, मैं सिर्फ बैलेंस शीट को पढ़ता, जो रिजल्ट आते थे उस रिजल्ट को पढ़ता, जो कि गलत है। बिजनेस मॉडल आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन 22-23 में मैं उस लेवल का मेरे पास नॉलेज नहीं था, तो अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि ये थीम बहुत बढ़िया हो सकता है, तो चलो थोड़ा बहुत, मेरे पास बहुत ही कम पैसा था उस टाइम पे, अभी भी है, तो मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट उनमें कर दिया। फिर जब क्वार्टरली रिजल्ट आता था, देखता था बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा अगर मेरे पास रुपया रहता तो मैं इन्वेस्ट करता था। मेरे को मालूम है जो उसका जो फर्स्ट टाइम जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो था बिलो 196 रुपीज़ में मैं इसको इन्वेस्ट किया था। फिर बढ़ के ऑलमोस्ट अगले 1-1.5 साल के अंदर वो बढ़ के ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़ यानी 2500 में चला गया। तो मेरे को लगा बहुत अच्छा चल रहा है। 2024 में अगर आप देखेंगे उसका प्राइस ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर चला गया था। मेरे को एग्जैक्ट जो अमाउंट मेरे को याद नहीं है। फिर उसके बाद जो मार्च अप्रैल मई मंथ में जब इलेक्शन के रिजल्ट आ रहा था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो रहा था और मैंने पहले ही बताया उस टाइम पे मैं उतना बिजनेस में डीप डाइव एनालिसिस नहीं करता, उसीलिए मेरे हाथ से वो शेयर छूट गए। तो मैं ऑलमोस्ट 2000-2500 में उसको सेल किया। लेकिन अगर मेरे को फर्स्ट बाइंग से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 10 गुना के ऊपर मेरे को पैसा बना था। और लेकिन मैं ऊपर एवरेज करता गया क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था, इसीलिए मैंने ऊपर उसको इन्वेस्ट करता रहा। तो इसीलिए मेरा उतना बैगर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी 3-4 टाइम्स में उससे अपना मेरे को प्रॉफिट हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे को उतना दुख नहीं है कि मैंने और भी ऊपर इसको बेच सकता था, इस तरह का मेरे का कोई दुख नहीं था, क्योंकि मैं इससे बहुत अच्छा खासा लेसन मेरे को आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो छोटा वाला एक सपोज 5000 का मैंने इन्वेस्ट किया था फर्स्ट टाइम पे, तो उसका मेरे को लगा वो अच्छे काम किया था, जिससे क्या होगा, मैं उस बिजनेस को ट्रैक करना स्टार्ट किया। फिर जब अच्छा बिजनेस रिजल्ट करने लगा, फिर उनमें मैं इन्वेस्ट भी करने लगा। इस तरीके से मेरे को बिजनेस के बारे में पता चला एक बात। और जो सबसे गलती हुआ था, जिस रीज़न की वजह से मैंने उस स्टॉक को मेरे हाथ से छोड़ा, वो रीज़न है कि मैं उतना बिजनेस मॉडल एनालिसिस नहीं करता था, इसीलिए मेरे हाथ से वो बिजनेस छोड़ गया। तो इसीलिए मेरे व्यूअर्स को ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बिजनेस मॉडल अच्छे से पढ़े पहले। अगर आपके बिजनेस मॉडल आपको अच्छे से नहीं पता है तो आप उस बिजनेस को जब हाई वोलाटाइल सिचुएशन होगा तब उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो मल्टीबैगर स्टॉक आपके हाथ से चला जाएगा। ये मेरे को लगता है और ये राइट भी है। मैं बहुत बार देखा हूँ इस तरह का सिचुएशन, मेरे बहुत फ्रेंड से भी इस तरह का सिचुएशन के बारे में मेरे को पता चला है। तो ये मेरे को लगता है, तो आप नया नया मॉडल नया नया थीम के बारे में पढ़िए और अगर आपको अच्छा लगा
एक स्मॉल अमाउंट आप उनमें इन्वेस्ट किए, तो इससे क्या होंगे, देखिए अच्छे खासा आपको जो एनालिसिस मिलेगा, फिर आप उसमें मल्टीप्लायर भी बन सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को कोई थीम पसंद आए तो मैं अभी भी एक छोटा अमाउंट उसमें डालता हूँ, फिर उसको अच्छे से ट्रैक करता हूँ। अगर वो अच्छा किया तो उनमें और भी ऐड करता रहता हूँ। अगर वो कंटिन्यूसली अच्छा करते गए तो उनमें मेरा एक कन्विक्शन बनता है और मैं और भी ऐड करता रहता हूँ। इससे मेरा जर्नी चलता है। और अगर बिजनेस अच्छे नहीं कर रहा है, जो मैनेजमेंट जो बता रहा है उसके अनुसार परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसको कट डाउन करता हूँ। तो सिंपल बिजनेस इसी मॉडल से मैं अपना शेयर मार्केट का जर्नी अभी चला रहा हूँ। और भी कुछ सीखना है और भी बहुत कुछ जानना है इस बिजनेस के बारे में। तो यही था आज का मोटा मोटी वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।